जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, इस चुनावी दौर में भारतीय जनता पार्टी कुछ न कुछ अपना फॉर्मूला छोड़ती रहती है धर्म के नाम पर, और धर्म के नाम पर ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। 2014 के चुनाव में उन्होंने राम मंदिर का मुद्दा लिया। इसी प्रकार से 2022 के चुनाव में भी जब पश्चिम बंगाल में करारी हार मिली भारतीय जनता पार्टी को, तो उन्होंने साम दंड भेद लगाने की पूरी कोशिश की इस 2022 में उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाने के लिए। जबकि उत्तर प्रदेश में वर्तमान सरकार अभी भारतीय जनता पार्टी की है, और भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक भी भारत के या उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए अभी तक भी कोई भी विकास के काम नहीं किए हैं, जिसके कारण वर्तमान सरकार की थू-थू हो रही है। और इसी प्रकार केंद्र में बैठी हुई भारतीय जनता पार्टी को भी अंदेशा हो रहा है कि हम इस बार सत्ता में नहीं आने वाले हैं। इसलिए उन्होंने फिर से प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर चुनाव में फिर से धर्म को लाने की बात करी, जिसके कारण लोग कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर या अपने दिमाग को डाइवर्ट कर वह फिर से बीजेपी को सत्ता में उत्तर प्रदेश में लेकर आए और फिर से अपनी सत्ता हासिल करें। मगर आप देख सकते हैं कि कुछ समय पहले कर्नाटका में हिजाब को लेकर एक कुछ मानसिकता के लोगों ने एक महिला जो कि मुस्लिम महिला थी, वह हिजाब पहनकर विश्वविद्यालय जा रही थी, और कुछ मानसिकता के लोगों ने व्यक्तियों ने उस लड़की के नारे के खिलाफ नारेबाजी करी, जय श्री राम के नारे लगा के वह उसको उस लड़की के मनोबल को गिराने की कोशिश करते रहे, उसे दबाने की कोशिश करते रहे, उसे शोषित करने का काम करते रहे। मगर उस युवा लड़की ने टस से मस होते हुए मैं विश्वविद्यालय में गई और ऐसी मानसिकता के व्यक्तियों को मुंह तोड़ जवाब भी दिया। तो साथियों, कहीं ना कहीं इस हिजाब वाले मामले को इतना हाईलाइटेड किया जा रहा है कि हर व्यक्ति उसके बस में आकर वह अपने दिमाग को हिजाब के ऊपर ही फोकस कर लिया जाए। साथियों, मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज के अंदर हिजाब व्यवस्था उनके धर्म के अनुसार बनाई गई व्यवस्था है, जिसका बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने भी विरोध किया। मगर इसमें कमियां हमारी उन सभी व्यक्तियों की है जो परिवर्तन के नाम पर, धर्म के नाम पर जो है आज भी लोगों को जागरूक नहीं करना चाहते, लोगों को मोटिवेट नहीं करना चाहते, लोगों को शिक्षा के प्रभाव से दूर रखना चाहते हैं, ताकि अशिक्षित लोगों के दिमाग को जो है आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास में जकड़ कर उन्हें उनसे वो चीज़ें करवाई जाए। इसलिए बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भी चाहते थे कि आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास इसको जड़ से ख़त्म किया जाए, और इस मुहिम में बाबा साहब ने कई सारे काम किए, जिनके द्वारा आडंबर को ख़त्म किया जाए। साथियों, धर्म के द्वारा ही आडंबर पैदा होते हैं, धर्म के द्वारा ही पाखंडवाद पैदा होते हैं, धर्म के द्वारा ही अंधविश्वास पैदा होते हैं, और धर्म के द्वारा ही हम उसके प्रति कट्टर होते हैं। साथियों, कट्टर होना ठीक है, मगर इतना कट्टर भी नहीं होना चाहिए कि आपस में द्वेष भावना पैदा हो और आपस में ही रूढ़िवादी परंपराओं को हम बढ़ाने का काम करते हों। साथियों, आज हम देख सकते हैं जहाँ भी देखो हिजाब, जहाँ भी देखो हिजाब, जहाँ भी देखो हिजाब। हर कोई आदमी हिजाब के ऊपर बातें कर रहा है, हिजाब के ऊपर वीडियो बना रहा है, हिजाब के ऊपर राजनीति कर रहा है, और जैसे कि हिजाब ना हुआ कुछ राजनीतिक स्टंट हुआ है। तो साथियों, ये मानसिकता हम लोगों को ख़त्म करनी है, और मैं उन मौलवियों उन मौलवियों से भी कहना चाहूँगा जो शिक्षित होने के बाद भी चाहते हैं कि समाज के अंदर से आडंबर ख़त्म हो, पाखंडवाद ख़त्म हो, तो उसकी शुरुआत आप सभी मौलवियों से, आप सभी सम्मानित व्यक्तियों से यही कहूँगा कि आप लोग स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं। आपके पास भारत का संविधान है जो आपको समानता, स्वतंत्रता, अधिकार देता है, और शिक्षा एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा आप अपने
परिवार को, अपने समाज को, अपने युवाओं को, अपनी युवतियों को आडंबर के खिलाफ आडंबर से निकाल सकते हैं। तो साथियों, ये शिक्षा का ही प्रभाव है कि हम आज आडंबर से दूर होते जा रहे हैं और शिक्षा पाकर हम वैज्ञानिक पद्धति को अपने जीवन में अपना रहे हैं। मगर कहीं न कहीं ये राजनीतिक स्टंट के लोग, कहीं न कहीं धर्म के स्टंट वाले लोग यह इस चीज़ को, आडंबर को ख़त्म करने की बिल्कुल भी चेष्टा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनसे ही धार्मिक आस्था पर चलने वाले लोगों का धंधा चलता है, राजनीतिक स्टंट करने वालों का धंधा चलता है, जिसके कारण राजनीतिक लोग अपने धर्म के नाम पर सत्ता बनाने की कोशिश करते हैं। धर्म की आड़ में जो साधु संत मौलवी या कोई भी हो, वह भी लोग अपने अपने धार्मिक सत्ता को बनाए रखते हैं। साथियों, इसमें पिसता है आम नागरिक, इसमें फंसता है आम नागरिक, जो कि इन लोगों के कहे पर अपने बातों को मान लेता है। साथियों, मैं आप सभी से यह कहूँगा कि आप लोग स्वतंत्र भारत में रह रहे हो, शिक्षा अब परिपूर्ण रूप से आपके हर जगह उपलब्ध हो रही है। आप शिक्षा के द्वारा जागरूक होइए। शिक्षा ही आपका एक ऐसा अनमोल तोहफा है जिसके द्वारा आप खुद अपने आप को आडंबर से निकाल सकते हैं, पाखंडवाद, अंधविश्वास, कुरीतियों को ख़त्म कर सकते हैं और कहीं न कहीं आप अपने आप को शिक्षा से जोड़कर, आप अपने आप को जागरूक कर, अपने इतिहास को जानकर आप परिवर्तन कर सकते हैं। आप अच्छे पद्धति अपना सकते हैं, जिसे हम वैज्ञानिक पद्धति कहते हैं। आज हमारे चार और वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा ही सब संसाधन मिले हुए हैं, मगर फिर भी हम धर्म और के नाम पर मरते हैं, आस्था के नाम पर मरते हैं। ये हमारी यह मानसिकता द्वारा दिखाती है कि हम आज भी धर्म के प्रति कट्टर हैं। तो साथियों, जो हिजाब के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वह सिर्फ राजनीति के तौर पर ही धर्म को बढ़ावा देते हैं। जो धर्म के नाम पर आस्था का प्रभाव करते हैं, उन्हें यह जागरूकता से कोई मतलब नहीं है, उससे सिर्फ ये मतलब है किस तरह से हम धर्म को बढ़ाया जाए। साथियों, जहाँ पर धर्म में कट्टरता होती है, वहाँ पर लोगों को कट्टर बनाया जाता है। जिस प्रकार से मुस्लिम समाज में भी बहुत सारी चीज़ें, कुरीतियाँ फैली हुई है, जिनको ख़त्म करने के लिए उनके पढ़े लिखे व्यक्तियों को आगे आना होगा और उनके पढ़े लिखे मौलवियों, हाजियों को और जो इनके नुमाइंदे हैं उनको काम करना पड़ेगा, ताकि अपने समाज को वह शिक्षा से जोड़ सके, ताकि अपने समाज को आडंबर कुरीतियों से दूर कर सके और वैज्ञानिक युग में फिर से स्थापित कर सके। इसी प्रकार से जो हिंदू धर्म है, उसमें भी बहुत सारे आडंबर कुरीतियाँ हैं और इसको ख़त्म करने के लिए भी हमारे पढ़े लिखे लोगों को, हमारे सामाजिक संगठनों को मिलजुल कर काम करना पड़ेगा, ताकि हम एक नया भारत बना सके, एक वैज्ञानिक पद्धति वाला भारत बना सके, ताकि सभी लोग तर्कशील बनकर, वैज्ञानिक पद्धति पर चलकर फिर से अपने देश को विकसित कर सके। क्योंकि विज्ञान ही एक ऐसी अनूठी मिसाल है जिसके द्वारा हम फिर से अपने भारत को मजबूत विकसित कर सकते हैं। जिस प्रकार से अमेरिका, जापान, चीन, चाइना आदि इत्यादि टेक्नोलॉजी के मामले में हर तरह से वह सशक्त है, इसी प्रकार से हम अपने भारत को भी सशक्त बना सकते हैं। हम अपने भारत को कभी भी धर्म के नाम पर सशक्त नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम धर्म के नाम पर हम अपने भारत देश को कमज़ोर कर सकते हैं। क्योंकि धर्म क्या है, लोगों की मानसिकता को ख़त्म करता है। धर्म क्या है, लोगों के अंदर द्वेष भावना पैदा करता है। धर्म क्या है, लोगों में आपसी जो है संघर्ष कराता है। धर्म क्या है, आपस में लड़ाने का काम करता है। धर्म क्या है, वो अशिक्षित होने का प्रमाण देता है। तो साथियों, यदि हमें अपने देश को, अपने भारत को शक्तिशाली बनाना है, तो हमें विज्ञान पद्धति को अपनाना पड़ेगा। विज्ञान पद्धति जो है शिक्षा के ऊपर आधारित करती है। जिस प्रकार से हम शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे, शिक्षा को से लोगों को जोड़ने का काम करेंगे, शिक्षा से महिलाओं, युवतियों को जोड़ने का काम करेंगे, उसी प्रकार से ये शिक्षित होकर लोग जो धर्म से दूर होते जाएंगे और वैज्ञानिक पद्धति को अपनाकर फिर से साइंटिफिक होकर वह अपने देश का विकास कर सकेंगे। साथियों, हमें जिस प्रकार से हिजाब के चक्कर में हमें दिखाया जा रहा है, उसी प्रकार से हिंदू धर्म में भी, जिसे हम श्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म कहते हैं, ब्राह्मणों में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस समाज के लोग दिखाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग जनेऊ पहनते हैं, कुछ लोग माथे पर टीका लगाकर
अपने धर्म का प्रचार करते हैं, तो ये भी एक तरह की कुरीतियाँ हैं। तो साथियों, ऐसी कुरीतियों को ख़त्म करने के लिए भी कोशिश होनी चाहिए, मगर कहीं ना कहीं भारत के अंदर राजनीतिक स्टंट के लोग हिंदू मुस्लिम करने का प्रयास करते हैं, और इस चक्कर में जो है आम आदमी, आम नागरिक इन चीज़ों की लपेट में आ जाता है, और वह अपनी बुद्धि का प्रयोग ना कर कर अपने दिमाग को उनके दिखाए हुए चीज़ों पर अमल करता है, और आपस में जो द्वेष भावना पैदा कर आपस में जो संघर्ष करते हैं एक दूसरे के विचारों से। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहूँगा कि आप स्वतंत्र भारत में रह रहे हो, आपके पास भारतीय संविधान के द्वारा सभी अधिकार आपको दिए गए हैं, और शिक्षा बहुमूल्य जैसे अधिकार के द्वारा आप फिर से जागरूक होकर, फिर से शिक्षित होकर आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को तर्कशील बना सकते हैं, और इस प्रकार की आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वासी परंपराओं और कुरीतियों को तोड़कर आप फिर से भारत को विकसित कर सकते हैं। भारत देश को फिर से सोने की चिड़िया बना सकते हैं, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया धर्म के नाम पर नहीं, बल्कि शिक्षा के आधार पर विकसित होकर ही आप भारत को टेक्नोलॉजी से और तरक्कीशील बनाकर कर सकते हैं। साथियों, सोचना आपको हो, समझना आपको है कि आपको इन राजनेताओं, इन धार्मिक ठेकेदारों के चक्कर में पड़कर अपने आपसी भाईचारा, बंधुता, मानवता, समता को ख़त्म करना चाहते हैं, या आप अपना धर्म की कुरीतियों को, आडंबर इत्यादि को अपनाकर आप फिर से अपने आप को गुलाम बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, अपने परिवार को गुलाम बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, अपने बच्चों को फिर से धर्म के आग में झोंकना चाहते हैं, तो आप निरंतर इस धर्म के प्रचार को, धर्म के कुरीतियों को, धर्म के द्वारा आडंबर पाखंडवाद के फैली हुई परंपराओं को आप निभाते रहें, और राजनीतिक और धार्मिक ठेकेदारों के आप बहकाव में आकर अपने आप को जो है आपसी भेदभाव को बढ़ाते रहें, आपसे प्यार को ख़त्म करते रहें, आपसे बंधुता को ख़त्म करने का काम करते रहें, क्योंकि ये लोग सिर्फ हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम करते हैं, कभी धर्म के नाम पर, कभी हिजाब के नाम पर, कभी एनआरसी के नाम पर, कभी किसी चीज़ के नाम पर। साथियों, ये भारत देश सभी समाज के व्यक्तियों का है, सभी धर्म के व्यक्तियों का है, किसी पर्टिकुलर एक धर्म का भारत नहीं है, क्योंकि भारत देश के अंदर आप भारत की प्रस्तावना के अंदर आप भारत की उद्देशिका में देख सकते हैं कि भारत जो है धर्मनिरपेक्ष देश है, और लोकतांत्रिक प्रणाली पर ये भारत देश चलता है, और इसको मजबूत बनाना, इसको विकसित करना, इसको विकासशील बनाना, ये हमारा कर्तव्य है। और भारत की शिक्षा प्रणाली एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था है जिसके द्वारा हम देश के अंदर से आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास को ख़त्म कर फिर से अपने देश को विकसित कर सकते हैं, विकासशील बना सकते हैं, और विज्ञानवादी बनाकर हम अपने बच्चों को भी विज्ञानवादी बना सकते हैं। तभी हम इनके फैलाए हुए जाल को ख़त्म कर सकते हैं, इन धर्म के ठेकेदारों के जाल को तोड़ सकते हैं, और इसको तोड़ने का हम सभी को प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हमारे सभी संत महापुरुषों ने इस प्रयास को सफल बनाया, इस प्रयास में काम किया और संघर्ष कर लोगों को जागरूक किया, ताकि वह आडंबर से, पाखंडवाद से और इन कुरीतियों को तोड़ सके। इसलिए आज आप देख सकते हैं कि जितने भी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के फॉलोअर हैं, या जो भी संघर्षशील हमारे संत महापुरुष रहे हैं, जिन्होंने समाज में जागरूकता पैदा करने का काम किया है, आज भी ऐसे लोग डरते हैं जो जागरूक करने का काम कर रहे हैं, उनसे डरते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि यदि व्यक्ति जागरूक हो गया, यदि समाज जागरूक हो गया, यदि देश के नागरिक जागरूक हो गए, तो हम किस पर अपना शासन करेंगे, किस पर हम अपनी धार्मिक आस्था का बोझ ला देंगे, किन को हम अपना धर्म के गुलाम बनाएंगे, और जब ये गुलाम नहीं होंगे तो हमारा धंधा ही चौपट हो जाएगा। तो साथियों, इसलिए यदि इनके धंधे को ख़त्म करना है तो आप शिक्षा के द्वारा शिक्षित होकर अपने आप को जागरूक करें, तरक्कीशील बनाएं, और विज्ञानवादी बनकर फिर से अपने देश को सोने की चिड़िया बनाएं। ये हम सबका और हम सभी का प्रयास है। साथियों, यदि आपको वीडियो में मेरे विचार अच्छे लगते हैं तो आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप अपने महत्वपूर्ण विचार भी हमें दे सकते हैं। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भारत।